हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर बिजनेस कम्युनिकेशन का सिलेबस, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर भी डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। ओके, बिजनेस कम्युनिकेशन में टोटल आप लोगों को 4 यूनिट पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है प्रोसेस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। बट आप इससे पहले कम्युनिकेशन है क्या, कम्युनिकेशन को हिंदी में संप्रेषण बोलते हैं। कम्युनिकेशन है क्या, कम्युनिकेशन की परिभाषा, ये भी सब देख लीजिएगा, ठीक है। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, डेफिनेशन, ये सारा कुछ देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट 1 में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है, टाइप्स की जगह वर्गीकरण भी आ सकता है, ठीक है। संप्रेषण का वर्गीकरण, कम्युनिकेशन कितनी तरह का होता है, क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का हम वीडियो बनाए हुए हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन, इसको कम्युनिकेशन को टोटल 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। आप चार्ट बना के, कॉपी में चार्ट भी बनाइएगा, चार्ट बनाकर लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ वर्बल एंड नॉन वर्बल दिया है, बट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके, उसके बाद यूनिट 1 में ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। संप्रेषण में अवरोध हिंदी में बोला जाता है, ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन कितनी तरह का होता है, ये भी टॉपिक आप देख लीजिएगा। यहाँ पर दिया है ना, लिंग्विस्टिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, इंटरपर्सनल बैरियर, कल्चरल बैरियर, फिजिकल बैरियर, ये सारा टॉपिक आप देख लीजिएगा। जैसे बैरियर टू कम्युनिकेशन को टोटल 5 या 6 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो ये उसका क्लासिफिकेशन, ये कितने तरह का अवरोध होता है। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक कि साइकोलॉजिकल बैरियर होता क्या है ज़रूर से पढ़िएगा, क्योंकि टिप्पणी में जो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आ सकता है। पिछली बार आया भी था PYQ में कि साइकोलॉजिकल बैरियर होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होता है। तो आप ये टॉपिक ज़रूर से पढ़िएगा। और इसी बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में बैरियर को कैसे रिमूव किया जा सकता है, ये भी टॉपिक, बैरियर टू कम्युनिकेशन टॉपिक डिटेल अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, यूनिट 1 में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रोल, इफेक्ट एंड एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी इन बिजनेस कम्युनिकेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ से भी PYQ आया हुआ था पिछली बार। टोटल 5 टेक्नोलॉजी का नाम बताना है, ठीक है। तो आप ये टेक्नोलॉजी का बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या रोल है ये भी आपको बताना है। तो आप ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ईमेल क्या होता है, इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होता है, हिंदी में त्वरित संदेश बोलते हैं, टेक्स्ट मैसेजिंग क्या है, इंस्टेंट मैसेजिंग टॉपिक आप देख लीजिएगा, ये सारा टॉपिक देख लीजिएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट 2। यूनिट 1 में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सोशल नेटवर्किंग, ये आप देख लीजिएगा, सोशल नेटवर्किंग क्या है एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ई कम्युनिकेशन। ई कम्युनिकेशन टॉपिक भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये पिछली बार ई कम्युनिकेशन आया भी था, तो आप देख लीजिएगा इम्पॉर्टेंस ऑफ ई कम्युनिकेशन भी। नेक्स्ट है यूनिट 2। यूनिट 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है। आप फर्स्ट यूनिट में क्लासिफिकेशन देखे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन में आपको एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ से आपका एक पर्टिकुलर रिलेशन बना दिया गया है, तो यहाँ से भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है एंड टिप्पणी में भी आता है। जैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में है
बॉडी लैंग्वेज भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, काइनेसिस है, प्रॉक्सिमिक्स है, पैरा लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आ सकता है, पैरा लैंग्वेज होता क्या है, प्रॉक्सिमिक्स होता क्या है, सामीप्य भाषा होता क्या है, ओके, बॉडी लैंग्वेज होता क्या है। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 2 में ही, लिसनिंग, श्रवणता क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, लिसनिंग को, श्रवणता को कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा। लिसनिंग टॉपिक आप जरूर से पढ़िएगा। टाइप्स ऑफ लिसनिंग भी देख लीजिएगा, श्रवणता कितने प्रकार के होते हैं। ओके, नेक्स्ट यूनिट 2 में ही टॉपिक है इंटरव्यूइंग स्किल, साक्षात्कार क्या है। ठीक है, इंटरव्यू चैप्टर देखिएगा, नॉन वर्बल में, ये नॉन वर्बल का ही पार्ट था, लेकिन ये आपका इंटरव्यू अलग पार्ट है, लिसनिंग अलग है। ठीक है, तो इंटरव्यू वाली टॉपिक भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, इंटरव्यू कहते किसको हैं। ठीक है, अपियरिंग इन इंटरव्यू, इंटरव्यू कितने तरह का होता है, ये सारा टॉपिक आप जरूर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है राइटिंग रिज्यूम एंड लेटर ऑफ एप्लीकेशन। अब आपका रिज्यूम के बारे में आएगा, तो रिज्यूम भी और इंटरव्यू के साथ साथ जो जॉब एप्लीकेशन लिखा जाता है, तो जॉब एप्लीकेशन बुक में दिया होगा। ठीक है, तो जॉब एप्लीकेशन भी देख लीजिएगा, एग्जाम्पल देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है यूनिट 3। यूनिट 3 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है। यहाँ से आप देख लीजिएगा बिजनेस लैंग्वेज क्या है। यहाँ पर ओरल प्रेजेंटेशन के बारे में दिया हुआ है। सबसे पहले यूनिट 3 में ओरल प्रेजेंटेशन देख लीजिएगा, ओरल प्रेजेंटेशन क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, ओरल प्रेजेंटेशन, मौखिक प्रस्तुतिकरण क्या होता है, ये टॉपिक सबसे पहले आप देखेंगे। उसके बाद बिजनेस लैंग्वेज क्या है, व्यावसायिक भाषा क्या होता है। ठीक है, उसी में वोकेबुलरी वर्ड्स के बारे में भी दिया हुआ है। आप कुछ वर्ड्स भी हम कॉपी में लिखवाए थे, आप उसे भी अगर आ जाता है तो आप उसे भी आप लिख दीजिएगा। कुछ वर्ड्स ऑफन मिस स्पेल्ड, वर्ड्स ऑफन मिस स्पेल्ड भी टॉपिक दिया हुआ था। ठीक है, तो आप बुक से देखिएगा और उसे पढ़ भी लीजिएगा। एग्जाम्पल में भी जितना एग्जाम्पल आपको लिखवाया गया था, अगर आपके पास बुक है तो बुक से आप टॉपिक ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो यूनिट है ना, यूनिट 3, ये बिजनेस लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन टॉपिक ऐड किया गया है। ठीक है, तो आने का चांस है, आप अपनी तरफ से कुछ भी कमी मत रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट 3 में राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल टॉपिक देख लीजिएगा, सिर्फ 2 या 3 पेज में दिया है, तो इसको भी आप रिवीजन कर लीजिएगा। ओके, एंड राइटिंग स्किल में एप्लीकेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक एप्लीकेशन लिख के आप एग्जाम्पल में आप बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस, ऑफिशियल लेटर क्या होता है, सरकारी पत्र क्या होता है, अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है, मेमोरेंडम क्या होता है, आप ये भी टॉपिक देख लीजिएगा। अगर सरकारी पत्र आ जा रहा है, ऑफिशियल लेटर क्या है, तो सरकारी पत्र लिख दीजिएगा। ठीक है, उसका कैरेक्टरिस्टिक लिख दीजिएगा, साथ में एक ऑफिशियल लेटर का फॉर्मेट भी बना दीजिएगा, या एक ऑफिशियल लेटर एग्जाम्पल में बुक में दिया हुआ है तो एग्जाम्पल के तौर में आप कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 4। यूनिट 4 है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट के बारे में पूरा डिटेल आप देख लीजिएगा। ओके, रिपोर्ट क्या है, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट क्या है, जितना भी दिया हुआ है पूरा डिटेल आप देख लीजिएगा। ठीक है, एंड यूनिट 4 में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड न्यू ऐड हुआ है। ठीक है, आप इसे भी एक बार देख लीजिएगा, एपीए स्टाइल क्या होता है, एपीए स्टाइल डॉक्यूमेंटेशन। ओके, तो आप ये भी टॉपिक देख लीजिएगा। एंड रिपोर्ट एग्ज़ाम में आ रहा है, तो रिपोर्ट एग्जाम्पल में भी आप बना दीजिए। जैसे आप पर ऑफिशियल लेटर में एक लेटर एग्जाम्पल के तौर पे लिख दे रहे हैं, तो रिपोर्ट में भी रिपोर्ट का एग्जाम्पल भी दे दीजिएगा। ठीक है, तो अपनी तरफ से कुछ छोड़िएगा मत, सब कुछ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और कम से कम कितना लिखें वो वीडियो भी देख लीजिएगा। ठीक है, आगे हम आपको बताने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है,
व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस कम्युनिकेशन। अभी हम आपको बताएं, जब सिलेबस बता रहे थे, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही। तो अगर बिजनेस कम्युनिकेशन पूछ रहा है तो आप पूरा डिटेल लिख दीजिएगा, मीनिंग, ठीक है, डेफिनीशन, कैरेक्टरिस्टिक, इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, पूरा डिटेल लिख दीजिएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन है क्या और एक ऑब्जेक्टिव भी, संप्रेषण के क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है, ओके। ये टॉपिक आप डिटेल प्रिपेयर कर लीजिएगा एंड डेफिनेशन भी ऑथर के अनुसार आप लिख दीजिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर क्या होता है। ऑफिशियल लेटर को हिंदी में सरकारी पत्र कहा जाता है। तो ऑफिशियल लेटर आप पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा। और अभी जस्ट आपको बताया, साथ में आप एग्जाम्पल भी, सरकारी पत्र बुक में दिया हुआ है ना एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप एक लेटर भी लिख दीजिएगा, दिया है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव और गुड ऑफिशियल लेटर। तो ये टॉपिक देख लीजिएगा। और ये ऑफिशियल लेटर पिछली बार आया था, तो ये भी टॉपिक आप देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट भी होता है। और साथ में सेमी ऑफिशियल लेटर, अर्धशासकीय पत्र भी आप देख लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ साइन लैंग्वेज। अभी जस्ट बताएं सिलेबस में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यूनिट 2 या यूनिट 3 था, यूनिट 2, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है बॉडी लैंग्वेज, तो साइन लैंग्वेज भी क्या है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो आपको जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टॉपिक है, बॉडी लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज, प्रॉक्सिमिक्स, साइन लैंग्वेज, ये सारा टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये साइन लैंग्वेज होता क्या है, इस टॉपिक को भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन नॉन वर्बल, क्योंकि एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, तो आप एग्जाम में डिस्क्राइब कीजिएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में एंड टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो पूरा आपको डिटेल लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आ रहा है तो जितने भी पार्ट हैं, जैसे प्रॉक्सिमिक्स भी आपको लिखना होगा, पैरा लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, तो यहाँ से टिप्पणी में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी आप पढ़ लीजिएगा। इसको चार्ट बना के आप एग्जाम में लिखिएगा, ठीक है, चार्ट बना के लिखिएगा। और साथ में अगर केवल क्वेश्चन आ जा रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावपूर्ण संप्रेषण क्या है, ठीक है। तो आप प्रभावपूर्ण संप्रेषण में 7 C's का भी एक्सप्लेन कीजिएगा। और हम आपको प्राइड मॉडल के बारे में भी बताए थे, प्राइड मॉडल के बारे में भी आप लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट द टूल्स टू मेक लिसनिंग इफेक्टिव। श्रवणता वाला चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में हम कुछ टॉपिक का लिंक रखे होंगे, तो वहाँ से वो टॉपिक देख लीजिएगा। लिसनिंग का भी हम वीडियो बनाए हुए हैं, 7 C's का भी है, डिस्क्रिप्शन में सारा वीडियो है, तो सारा वीडियो आप देख लीजिएगा। तो श्रवणता को प्रभावी बनाने के तरीके बताइए, लिसनिंग को इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, लिसनिंग है क्या, श्रवणता क्या है। कुछ अतर का स्टेटमेंट भी लिखवाए थे, तो वो सारा स्टेटमेंट भी दिख लीजिएगा। अगर एग्ज़ाम में आ जा रहा है इफेक्टिव लिसनिंग क्या है, तो यहाँ पर भी आप 7 C's का डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी जस्ट बताए हैं, व्हाट इज़ पैरा लैंग्वेज, ये कौन सा कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल। तो आप नॉन वर्बल अच्छे से पढ़िएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, टिप्पणी में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। तो नॉन वर्बल एंड इसका जितना भी टाइप्स है आप अच्छे से पढ़िएगा। पैरा लैंग्वेज को हिंदी में पार्श्व भाषा कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही है, फेस इज द मिरर ऑफ माइंड। फेशियल एक्सप्रेशन कैसा कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल है ना, तो आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन क्या है, समूह विचार विमर्श क्या है, ये भी आप टॉपिक ज़रूर से देख लीजिएगा। अभी जस्ट हम आपको बताए हुए हैं व्हाट आर द एसेंशियल फीचर ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो आप बिजनेस कम्युनिकेशन टॉपिक ज़रूर से पढ़िएगा, और जितना भी आएगा, लॉन्ग आ रहा है, शॉर्ट आ रहा है, टिप्पणी आ रहा है, सब आप कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ईमेल के बारे में। तो आप अभी रोल ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़े हैं ना, तो उसमें ईमेल, इंटरनेट, ये सारा टॉपिक देख लीजिएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है, ये भी आप टॉपिक देख लीजिएगा। सकारात्मक दृष्टिकोण होता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द मेन स्टेप ऑफ राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, तो राइटिंग स्किल टॉपिक आप अच्छे से देख लीजिएगा। और लेखन कुशलता के प्रमुख चरण क्या होते हैं, कितने स्टेप होते हैं लेखन कुशलता के, आप ये भी टॉपिक देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिज्यूम। रिज्यूम किसे कहा जाता है, रिज्यूम को हिंदी में जीवन वृत्त बोलते हैं। रिज्यूम क्या होता है, एक्सप्लेन द मेन पॉइंट ऑफ रिज्यूम। इंटरव्यू वाला जो चैप्टर है ना, साक्षात्कार, उसी में रिज्यूम के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप रिज्यूम भी देख लीजिएगा, रिज्यूम का फॉर्मेट भी बना दीजिएगा, ठीक है। एंड एक्सप्लेन द मेन पॉइंट ऑफ रिज्यूम। रिज्यूम का जो मेन पॉइंट होता है, फॉर्मेट, ये भी आपको बताना होगा। जीवन वृत्त में शामिल की जाने वाली प्रमुख बातों को बताइए। तो ये सारा टॉपिक बुक में भी दिया हुआ है, सारा नोट्स भी मैंने बनाया है, तो सारा आप देख लीजिएगा। कॉपी में आप लोग सारा नोट्स चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो हम आपको बता ही दिए हैं। व्यावसायिक संप्रेषण क्या होता है, सरकारी पत्र क्या है, तो आप अर्ध सरकारी पत्र भी देख लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट है रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होता है, तो रिपोर्ट क्या है ये भी आप बता दीजिएगा। और रिपोर्ट का एग्जाम्पल, एक रिपोर्ट भी लिख दीजिएगा, और ये भी देख लीजिएगा रिपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं। एक्सप्लेन द क्वालिटीज़ ऑफ गुड रिपोर्ट। एक अच्छे प्रतिवेदन के गुण समझाइए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग याद कर लीजिएगा और इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, सारा इजी है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यू। तो साक्षात्कार चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और ये आपके लाइफ में भी काम आएगा, ठीक है। इंटरव्यू टॉपिक अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको फ्यूचर में इंटरव्यू देना भी है। इंटरव्यू कितनी तरह का होता है, इम्पॉर्टेंस क्या है, लिमिटेशन क्या है, इंटरव्यू को इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, पूरा डिटेल देख लीजिएगा। डिफाइन दिया है, लेकिन मीनिंग ऑफ इंटरव्यू भी लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन लिखिएगा, ओके। और आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट, कुछ भी इशू होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम कमेंट का आंसर भी देते हैं, ओके।